मित्रों, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रामू अपनी पत्नी गंगा और अपने बेटे मोहन के साथ रहता था। रामू का जीवन बेहद संघर्षपूर्ण था। वो दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी उसे 2 वक्त की रोटी जुटाने में कठिनाई होती थी। फिर भी रामू और उसका परिवार सच्चे धार्मिक और करुणामय स्वभाव के थे। रामू नियमित रूप से मंदिर जाता और भगवान की पूजा करता। एक दिन गांव के मंदिर में एक साधु आते हैं। साधु ने पूरे गांव को प्रवचन दिया। उन्होंने कहा, प्रत्येक जीव भगवान का अंश है। यदि तुम किसी भूखे प्राणी को खाना खिलाते या पानी पिलाते हो तो ये भगवान को प्रसन्न करता है। विशेष रूप से किसी भूखे कुत्ते को रोटी खिलाना अति पुण्यकारी है। साधु ने यह भी बताया कि कुत्ते को भोजन कराने से व्यक्ति के पापों का नाश होता है और उसे सुख, समृद्धि तथा मानसिक शांति प्राप्त होती है। साधु की ये बात रामू के मन में गहराई तक उतर गई। अगले दिन सुबह जब रामू खेत जाने के लिए निकला तो उसने देखा कि एक कमजोर और भूखा कुत्ता उसके घर के पास बैठा है। उसकी आंखें लाल थी और उसका शरीर सूखा हुआ था। रामू का हृदय पिघल गया। उसने अपनी झोली से एक रोटी निकाली और कुत्ते के सामने रख दी। भूखा कुत्ता तुरंत रोटी खाने लगा। रामू को यह देखकर असीम आनंद और संतोष मिला। उस दिन के बाद रामू ने रोज एक रोटी अलग से लेकर आता और उस कुत्ते को खिलाने लगा। कुत्ता अब हर सुबह रामू के घर आता और दरवाजे पर बैठकर पूंछ हिलाता। ये सब देखकर रामू की पत्नी गंगा ने रामू से पूछा, तुम इस भूखे कुत्ते को रोज रोटी क्यों खिलाते हो? जब रामू ने साधु की बात गंगा को बताई तो गंगा भी सहमत हो गई और उन्होंने इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लिया। कुछ महीनों बाद रामू के जीवन में आश्चर्यजनक बदलाव आने लगे। उसके सारे काम सफल होने लगे। परिवार में और अधिक खुशी का माहौल रहने लगा। उसकी फसल पहले से कहीं अधिक अच्छी होने लगी। गांव के लोग रामू की किस्मत पर हैरान थे। एक दिन गांव के मुखिया रामू के घर आए और उससे पूछने लगे, रामू, तुम्हारे जीवन में अचानक इतना बदलाव कैसे आया? रामू ने विनम्रता से कहा, यह सब भगवान की कृपा है। मैं तो केवल एक भूखे कुत्ते को रोटी खिलाता हूं और शायद भगवान मेरी सेवा से प्रसन्न है। कुछ दिनों बाद वही साधु फिर से गांव में आते हैं। साधु ने रामू को बुलाया और कहा, पुत्र, तुम्हारी सेवा और दया से मैं बहुत प्रसन्न हूं। तुम्हारा उदाहरण पूरे गांव के लिए प्रेरणादायक है। तुमने ये समझ लिया कि सच्ची पूजा दूसरों की सेवा है। साधु ने रामू को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारे घर पर जो कुत्ता आता है वो कोई साधारण प्राणी नहीं है। वो स्वयं भगवान का दूत है जो तुम्हारी परीक्षा लेने आया था। अब से तुम्हारा जीवन खुशहाल रहेगा। साधु की बात सुनकर गांव के अन्य लोग भी प्रेरित हुए। उन्होंने भी भूखे कुत्तों और अन्य जानवरों को भोजन कराना शुरू किया। धीरे धीरे गांव में सुख शांति और समृद्धि बढ़ने लगी। रामू अब गांव के लोगों के लिए एक आदर्श बन चुका था। वो दूसरों को सिखाने लगा कि कैसे छोटे छोटे कर्म, जैसे एक भूखे जानवर को खाना खिलाना, जीवन में बड़े बदलाव ला सकते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि हर जीव भगवान का ही अंश है। जब हम किसी भूखे जीव को भोजन कराते हैं तो ये सीधे भगवान की सेवा करने के समान है। हमारे धर्म शास्त्रों में भी कहा गया है, अन्न दानम परम दानव विद्या दान ततः परम, अर्थात अन्नदान सबसे बड़ा दान है और ये हर व्यक्ति का कर्तव्य है। रामू की कहानी हमें ये सिखाती है कि छोटे छोटे काम, जैसे कुत्ते को रोटी खिलाना, हमारे जीवन में बड़े बदलाव ला सकते हैं। ये केवल एक रोटी का दान नहीं है, बल्कि ये हमारे कर्मों को सुधारने और हमारे जीवन को सकारात्मक ऊर्जा से भरने का साधन है। कहानी यही संदेश देती है कि हमें हमेशा करुणा और दया के मार्ग पर चलना चाहिए। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो ईश्वर स्वयं हमारी मदद के लिए आते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।